नमस्कार, मैं आदर्श चौबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं डीसी क्लासेस में। आप लोगों का बहुत दिन से कमेंट्स आ रहा था कि सर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे आप, सर कहाँ चले गए आप। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा भी स्वास्थ्य है, थोड़ा स्वास्थ्य मेरा डैमेज था। आज से वीडियोस कंटिन्यू कर रहा हूं। और आप जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम थे, मैंने बहुत से लोगों के कमेंट्स पढ़े कि सर बायोलॉजी मैं बीएससी करना चाहता हूं, तो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, बायोलॉजी के जो एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं उनको करा दीजिए। तो मैं कराऊंगा। देखिए, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने की दृष्टि से नहीं आया हूँ, कुछ आप लोगों को संदेश मैसेज देने आया हूँ। कि बहुत से लोग पूछ रहे थे सर इंटर मैंने बायोलॉजी से कर दिया, बीएससी करूँ क्या, सर रिजल्ट आते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, क्या करूँ, सर मैंने पैसा रखा, कॉपी में लिखा बहुत कम। ये सब आपने कमेंट्स किया था। मैंने पूरे कमेंट्स को पढ़ता था। कमेंट्स ऐसे नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ता था, कमेंट्स पढ़ता था। आपने मुझे व्हाट्सअप भी किए कि सर कुछ बताइए कि क्या होता है, कि क्या फीलिंग होती है जिस दिन रिजल्ट्स निकलते हैं। तो सभी मैं इन वीडियोस में चर्चा करने वाला हूं और आपको एकदम कंफर्टेबल करने वाला हूं। आप यह आराम महसूस करेंगे कि मैंने जो बताया उसको आप कैसे कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए आगे। तो उस पर टिप्पणी वो सब बातें होंगी, क्योंकि आप जब ने हौसला बना लिया है जब ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेकार है आसमां का। एक बात कहा था कि कुछ लोग ये भी कमेंट्स कहे थे सर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, पढ़ाई हुआ नहीं, और वैसे ही कॉपी मैंने कुछ ही लिखा, कुछ इधर उधर से लिखा, लेकिन लिखा। तो मैं यही कहूँगा कि सुमंगल सिंह सुमन साहब ने कहा था कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य मार्ग पे जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो आपको यह नहीं सोचना है, आपने पेपर दिया है, आपके परिणाम आने वाले हैं, और परिणाम जैसे भी हों, आपके पक्ष में हों, आपके विपक्ष में हों, लेकिन हौसले को नहीं हारना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो इस वीडियोस में यही बातें होंगी कि बहुत से लोगों ने कहा कि सर मैंने 12th क्लास तो पढ़ लिया, 12th क्लास तो पढ़ लिया, पेपर भी दे दिए, पेपर भी दे दिए, पेपर भी दे दिए, सर अब क्या करूं, सर अब क्या करूं। तो मैं तो कहूँगा पहले यार शादी विवाह का समय है, थोड़ा घूमो पियो खाओ ऐश करो, उसके बाद से आओ। आप ज़्यादा बोझ लेके ना चलो, थोड़ा घूमो पियो खाओ, उसके बाद से आओ तो कुछ किताबें पढ़ लिया करो अपने कोर्स से जो 12 पढ़ा है। आप कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे यूनिवर्सिटी के, तो आपके 11-12 के कोर्स तो बनते हैं। आपके 11-12 के कोर्स से आप आर्ट साइड से हो या आपका मैथ मतलब साइंस साइड हो, आपके क्वेश्चंस वहीं से फंसेंगे, आपके क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। तो ठीक है, आपको मैं कहूँगा कि आप इंटर यदि, भैया मेरी बात को यह ध्यान से सुनना, आप इंटर यदि साइंस साइड से हैं तो आप आंख बंद करके, आप आंख बंद करके यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपको बीएससी कर लेना चाहिए, आपको बीएससी कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पर बीएससी का प्रचार प्रसार करने नहीं आया हूँ, मुझे यह नहीं कहा गया कि आप बीएससी का प्रचार प्रसार कीजिए, नहीं, यह मेरी कोई भावना नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इंटर यदि साइंस साइड से हैं, साइंस साइड से हैं, तो आप आंखें बंद करके बीएससी कर लीजिए। बीएससी करने से क्या होगा, बहुत से लोग कहेंगे कि बेटा आप इंटर पढ़ लिए, ठीक है, आपको यूपीएससी करने जाना है, लेकिन आप आर्ट साइड ले लो। राय देने वाले बहुत से लोग कहेंगे, मैं कहूँगा ठीक है, आप बीएससी भी तो करके यूपीएससी में जा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर बनने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी कर ले जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर ले जाते हैं और निकाल ले जाते हैं। आप बीएससी करने के बाद नर्सिंग भी कर सकते हैं, आप बीएससी करने के बाद एलएलबी भी कर सकते हैं, आप बीएससी करने के बाद यूपीएससी में भी जा सकते हैं, आप बीएससी करने के बाद लेखपाल की भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। कौन ऐसा पद है जो खाली है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप मान लीजिए कि आप इंटर साइंस साइड से कर लिए
और आप उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट कर लिए, मतलब बीए कर लिए कोई भी सब्जेक्ट लेकर के, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि मान लीजिए यदि आपको यूपीएससी नहीं निकल पाता है, आपकी अन्य चीज़ें नहीं निकल पाती हैं, तो फिर से ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में ना रहना, ना पूरा नॉलेज साइंस का ही हुआ और ना पूरा नॉलेज आर्ट का ही हुआ, दोनों में से आधे अधूरे अधूरे रह गए। यदि हमें आर्ट के बच्चे को आर्ट साइड से, यदि हम इंटर साइंस से हैं और आर्ट साइड मैंने बीए से कर लिया और 4 से 8 के बच्चे तक को हमको पढ़ाने के लिए मिल जाए और इंग्लिश मीडियम का अच्छा बालक हो, तो वहाँ पर पढ़ाने में भी दिक्कत आ सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग आंखें बंद करके, यदि आप साइंस साइड से हैं तो बीएससी कर लीजिए, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी की तैयारी चल रही है, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, आप सीयूटी का फॉर्म अप्लाई कीजिए, आप एलयू का फॉर्म अप्लाई कीजिए, आप डीडीयू का फॉर्म अप्लाई कीजिए, फॉर्म तो खुले हैं, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। नहीं तो प्राइवेट में भी तो खुले हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो प्राइवेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कल से क्लासेस रेगुलर मैं करूंगा बायोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर कमेंट्स पढ़िए। सर मैं तो पढ़ता हूँ भाई, और आपकी वीडियोस कल से डायरेक्ट करूँगा वहाँ से, और कल मेरा टॉपिक्स रहेगा जीवाणु वाला, तो कल उसको पढ़ाऊँगा। और फिर से कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि सर परीक्षा वाले दिन, जिस दिन परीक्षा परिणाम आने वाला होता है, मान लीजिए 12-1 बजे से यूपी बोर्ड जो होता है यूपी एमएसपी पे अपना वेबसाइट जो है वहाँ पर रिजल्ट घोषित करता है। कह रहे हैं लोग सर छत्तीसगढ़ तो कर दिया, मध्य प्रदेश कर दिया, अन्य बोर्ड तो कर दिए, सर हम लोगों का कब आएगा? तो मैं बता दूं, आप लोगों का जो रिजल्ट है आपका मई अंतिम में, और नहीं तो जून दूसरे हफ्ते तक, मई 28 मई से लेकर के और सेकेंड वीक ऑफ जून तक आ सकती है, संभावना व्यक्त की जाती है। मैं यह कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, कंफर्म जो होगा वो बोर्ड करेगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर ये बातें होंगी। अब कुछ लोग कह रहे थे सर डर लगता है। भैया मैं आपसे कहूँगा, डर तो मनुष्य को ही लगता है, जानवर को तो डर लगता नहीं है। तो डरना स्वाभाविक है भैया, आप डरेंगे, आप जितना ही आपके अंदर डर रहेगा, मन मस्तिष्क में एक भय बना रहेगा कि मेरा रिजल्ट कैसा आने वाला है, पास होऊंगा फेल होऊंगा। एक ज़माना था, आप याद कीजिए, जब हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी लोग पढ़ा करते थे, और उस ज़माना आया करता था जब सभी लोग पेपर दे के आया करते थे, और उस समय जब पेपर दे के आया करते थे तो उस समय अखबार आते थे सबके घर, और इतनी यह ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी जो हम आज घर में तो कहीं कोने में ले जा कर के धीरे से अपना रोल नंबर डालेंगे और हम देख लेंगे कि हाँ ठीक है हम इतना नंबर पाए हैं, थोड़ा कम भी रहेगा तो नहीं चल जाएगा। पहले आता था कि पेपर दीजिए, और पेपर जब रिजल्ट निकलता था तो उस दिन नहीं, रिजल्ट जिस दिन निकलता था उस दिन नहीं, उसके अगले दिन पेपर में उसी का रोल नंबर छपता था जो पास होता था। अब बताओ, बच्चा गया, पेपर पलटा, मान लो यह पेपर है, पेपर को लिया पलटा, इस पेज पर भी नहीं मिला, इस पेज पर भी नहीं मिला, इस पेज पर भी नहीं मिला, और उसके बाद जब नहीं मिला तो लो काम बन गया। ठीक है, तो पहले कैसे फीलिंग होती थी? तो मैं कहूँगा कि डरने की कोई बात नहीं है। अभी शादी विवाह वाला मौसम है, जाइए घूमिए कीजिए, ऐश कीजिए, कहीं जाइए, पर्वतीय इलाकों में घुमाइए, गर्मी का मौसम है, वैसे कोविड तो है नहीं, तो ठीक है घूमिए फिरिए, और थोड़ा मन मस्तिष्क को कहते हैं ना फ्रेश करते रहिए। फ्रेश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कचरा जहाँ पर भी इकट्ठा होगा हैंग होने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो अपने आप को फ्रेश करना है, और डरने की कोई बात नहीं है भैया। डर तो थोड़ा उतना सबको रहता है, हमको रहता है, सबको रहता है, जो भी देता है उसको सबको रहता है। मस्ती करो यार, क्या टेंशन लेने का, पेपर तो दे दिया। कुछ लोग कह रहे थे सर मैंने तो पेपर में कुछ कम लिखा, पैसा रख दिया। ठीक है, पैसा रख दिया, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, देखिए शिक्षक कभी भी कहते हैं ना कि पैसे की लालच उतने नहीं करता। ठीक है, एक अच्छा टीचर है,
मान लीजिए पैसा आपने कितना रखेगी यार, आप पैसा रख दिए, यदि वह अच्छा टीचर है, पेज के बीच में पैसा रख दिए, तो यदि अच्छा टीचर है तो वह तो कहेगा चलो यार कुछ बच्चा लिखा है तो दे दो इसको, पास कर दो, इसको पास कर दो। लेकिन यदि गवर्नमेंट टीचर के पास चले जाए, जो आयोग से टीचर हम उनके पास चले जाए, तो भैया ना आओ देखेगा ना ताओ देखेगा, सन की मूड वाला होगा, क्योंकि उसके तो वैसे ही 1.5-2 लाख रुपए मंथली आ रहे हैं, और आपकी कितना रख दोगे, बंडल तो रखोगे नहीं, 2000 की नोट रख दोगे, 200 की नोट रख दोगे, 1000 की नोट रख दोगे। वो 1000 देखेगा, वो 2000 देखेगा नहीं, देखेगा ना आओ देखेगा ताओ देखेगा, सीधे कहेगा चलो 2 नंबर किया चलो, तो ऐसे तो ये गलतियां नहीं, मेरे हिसाब से यह उतना उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आप जितना भी आप बिना पढ़े गए हो, थोड़ा पढ़ के ही जाओ, ना पूरा पढ़ो, कुछ भी तो पढ़ो, आप लिख के तो आओ, वो 2-2 ही नंबर देगा आपको, तो आप तो पास तो हो सकते हो। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि 2022 में जो बच्चे पेपर दिए हैं उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने की संभावना जताई जा रही है, और बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं। जो लोग पेपर छोड़े हैं, जो लोग कॉपी शादी जमा किए हैं, जो अवार्ड बवार्ड की चीज़ें लिखे हैं, वो ही फेल होने जा रहे हैं, नहीं तो अधिकतर बच्चे पास होने जा रहे हैं। उसके बाद से कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपके वीडियोस कल से रेगुलर अपलोड होंगे, आपको नया नया चीज़ नए नए आयामों से जोड़ा जाएगा। तो आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी के साथ आदर्श चौबे को जाने की दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।